मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 71-74। वही सुबह के वक्त जब आदि उठना है तो वह खुद को फर्श पर सोया हुआ पता है। वह जल्दी से उठकर खड़ा होता है और फौरन रूम से निकल जाता है। वह अक्सर रात के वक्त ही इस कमरे में आया करता था और नशे की हालत में ही हुआ करता था, पर होश में आते ही वह यहाँ से निकल जाया करता था। वह रूम से निकलकर फ्रेश होता है। वह अब राय मैंशन में नहीं रहता था। वह सिर्फ रात के वक्त ही रोई मैंशन आता था और सुबह होती ही यहाँ से चला जाता था। यह उसके लिए रोज का ही हो गया था। वह नीचे जाता है तो देखा है कि आराधना के साथ अंश भी बैठा है और रूही भी थी और राज भी था। ये देखकर वह राज को देखा है, लेकिन राज उसको देखकर भी अनदेखा करता है, जैसे कि उसने आदि को देखा ही ना हो। आहाना जी जब आदि को नीचे देखी है तब उसे रहती है, बेटा आओ नाश्ता कर लो। तो आदि हाँ में सर हिला देता है और उनके पास आ जाता है। बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। राजेश जी कहते हैं, मैंने सुना है 1 हफ्ते बाद तुम सब की मीटिंग है, तो तुम सब यहाँ से कब निकल रहे हो? ये सुनकर आदि कहता है 6 दिन बाद। राजेश जी अंश से कहते हैं, अंश तो तुम सब साथ ही जा रहे हो ना? तो अंश कहता है, हाँ मैं और आराधना और राज और रूही साथ जा रहे हैं। ये सुनकर राजेश जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, आदि भी वही जा रहा है। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक पता है रोहन भी जाएगा, तो तुम सब साथ ही जो। ये सुनकर कोई कुछ नहीं कहता है। रूही बिल्कुल शांत थी, वह कुछ नहीं कहती है। सब उसको ही देख रहे थे तो रूही अपने चम्मच को नीचे रखकर बोलते हैं, आप सब चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। कोई कुछ नहीं कहता है तो आराधना बोलती है, तुम मेरे और अंश और राज के साथ चलना। आराधना का ये कहने का साफ मतलब ये था कि वह आदि को और रोहन को अपने साथ नहीं ले जा रही थी। आदि कुछ नहीं कहता है। वह अपने ब्रेकफास्ट को खत्म करता है और वहां से उठकर बाहर निकल जाता है। ये देखकर आहाना जी बोलती है, कितना बदल गया है आदि, सब कुछ कितना बदल गया है। ये सुनकर आराधना रहती है, इन सब का जिम्मेदार आदि खुद ही है। ये कहकर वह भी वहां से उठ जाती है और रूही भी वहां से चली जाती हो तो आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसे राजेश जी ने बुलाया था इसी मीटिंग के बारे में पूछने के लिए। असल बात है, राजेश जी ने उसे बहाने से बुलाया था क्योंकि वह यहाँ आती नहीं थी अब, और वह अपने सारे बच्चों को फिर से साथ में ही देखना चाहते थे। राज जो अब पहले की तरह हंसी मजाक नहीं किया करता था, अब वह काफी शांत हो गया था। आखिर होने क्यों ना, उसने क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में? वह देखा जो उसने सोचा भी नहीं था। वह अपने आप को गुनहगार मानता था। रीवा का उसे पाल पाल ये बात तड़पती थी कि उसे दिन रीवा की मदद नहीं कर पाया था। राजा रूही हमेशा इस बात के लिए गिल्टी फील करते थे कि राज और रूही ने कभी रीवा को आदि का सच नहीं बताया था। अगर वह बता देते तो इतना बड़ा तमाशा नहीं होता, रीवा पहले ही खुद को संभाल चुकी होती। वही एक मेंशन में एक लड़की अपने कॉफी टेबल पर बैठी हुई थी और ब्लैक कॉफी पी रही थी। तभी अर्जुन वहां आता है और बोलता है, अन्य मैडम। अन्य बोलती है, हाँ बोलो। तो अर्जुन बोलता है, मैडम आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है, आप आज ही रॉय कंपनी जा सकती हैं। अन्य बोलती है, मेरा आईडी प्रूफ क्या बनाया? तो ये सुनकर अयान कहता है, मैडम आपने जैसा कहा था। रेवा सिन्हा सुनकर अनियन बोलती है, गुड जॉब। अर्जुन को बहुत खुशी महसूस होती है क्योंकि हानिया बहुत कम ही उसकी तारीफ किया करती थी। फिर वह अन्य से कहता है, बस एक बात पूछूं? अन्य हाँ में सर हिला देती है। ये देखकर अर्जुन जल्दी से कहता है, मैडम अब वहाँ क्यों जाना चाहती है, वह भी एक एम्प्लॉय बनकर? ये सुनकर अन्य का चेहरा कठोर हो जाता है और इसका ये कठोर चेहरा देखकर अर्जुन को अपने अंदर कपकपी महसूस होती है। अन्य कुछ सोचते हुए बोलती है, किस पोस्ट के लिए तुमने मेरा नाम दिया है? ये सुनकर अर्जुन कहता है, बस वहाँ एक ही पोस्ट खाली थी जो थी एक रोबोटिक इंजीनियर की। ये सुनकर अन्य कुटिलता से मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। स्माइल कम करे या कहे अगर बच्चे देख ले तो डर जाएंगे। अन्य बोलती है, तुम भी मेरे साथ जाओगे मेरे असिस्टेंट बनाकर? यह सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। वह बोलता है, सच्ची मैडम? ये सुनकर रनिया बस हमें सर हिला देती है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, यान को ना पता चले हम कहाँ जा रहे हैं। अर्जुन जल्दी से अपना सर हमें दिला देता है और बोलता है, मैंने सब पहले से ही अरेंज कर लिया है मैडम। अयान सर को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं हम दोनों की लोकेशंस भी बंद करवा दी है। अन्य बोलती है, गेट आउट। ये सुनकर अर्जुन का मुंह बन जाता है। अन्य हमेशा ऐसे ही करती थी, अपना काम होने के बाद उसे धक्के मारकर निकाल देती थी। अर्जुन के वहां से निकलने के बाद अन्य अपना लैपटॉप खोलती है। वह जानती थी कि अर्जुन ने पहले ही उसके सिक्योरिटी सिस्टम को देख लिया है, लेकिन वह जानती थी वह इतनी ज़्यादा सीकर नहीं है और ना ही अर्जुन ने जो लोकेशन बंद की है वह सीकर है, क्योंकि अर्जुन के बंद की हुई लोकेशन से अयान बहुत जल्दी उसे तक और अर्जुन तक पहुंच जाता। इसलिए अनियन अपने लैपटॉप में कुछ करने लगती है और थोड़ी देर के बाद उसके लैपटॉप के डिस्प्ले पर कुछ कोड्स आ जाते हैं। उसको करने के बाद वह खुद से कहती है, सॉरी अयान, पर कुछ टाइम के लिए तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ये कहकर रानी अपने लैपटॉप में कोई और मेल्स ऑन करती है और मेल ऑन करके कुछ मेल का रिप्लाई करके कहती है, मैं कुछ दिन तक बिल्कुल फ्री नहीं हूँ।
मैं उसका रिप्लाई करने के बाद वह अपना लैपटॉप बंद करती है और उठकर अपने वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। वहीं आदि जो अपने केबिन में बैठा हुआ था ऑफिस के, उसका केबिन सबसे ऊपर वाले फ्लोर में था। वह ग्लास विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन आज उसकी धड़कनें बहुत तेज थी, बहुत तेजी से धड़क रही थी। यह चीज़ वह समझ नहीं पा रहा था। तभी आदि के कंपनी के नीचे एक कार आकर रुकती है। उसे कार में बैठी लड़की उसे कंपनी को देख रही थी। वह अन्य कपूर थी। अन्य वास बिल्डिंग को देखकर खुद से कहती है, आदित्य रॉय काउंटडाउन शुरू कर दो, यही से तुम्हारे बर्बादी की शुरुआत होगी। जब तुम्हें लगेगा तुम जीत रहे हो तब मैं तुम्हें हार कर दिखाऊंगी। जब तुम्हें लगेगा तुम सही हो मैं तुम्हें गलत करके दिखाऊंगी। ये कहने के बाद वह लड़की अपने चेहरे पर नफरत लेकर उसे कार से उतरती है, फिर अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल कर लेती है और वह ऑफिस के अंदर चली जाती है। जैसी वह कंपनी के अंदर जाती है, रिसेप्शन उससे पूछता है, आप यहाँ किस काम से आए हैं और आपका नाम, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर अन्य रहती है, मेरा नाम रेवा है और मैं यहाँ रोबोटिक इंजीनियर की पोस्ट के लिए आई हूँ। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट बोलती है, वह यस, मैं आपको ले चलती हूँ आपके केबिन की तरफ। रिसेप्शनिस्ट कब से ही रेवा को देख रही थी। वह रीवा की नीली आंखों को बहुत देर से देख रही थी। रीवा कितनी प्यारी थी। वह अपने मन में सोचती है, कितनी प्यारी लड़की है ये, क्या ये इंजीनियरिंग कर रही है, इसे तो मॉडलिंग करनी चाहिए या तो फिर एक्टिंग करनी चाहिए हो। रिसेप्शनिस्ट अन्य को हर के पास ले जाती है। उसके बाद निया की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। जवानी है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रही थी तो उसके चेहरे पर कुटिलता से भरी मुस्कान थी। डिपार्टमेंट का हेड कहता है, मैं डिपार्टमेंट का हेड हूं और आपको हर काम मुझसे पूछकर करना पड़ेगा। इनफैक्ट ही प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमने बहुत इन्वेस्ट किया है इस पर, हमें एक रोबोटिक इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए आपको बुलाया गया है। आपको एक बार बॉस से मिलना पड़ेगा। अन्य हमेशा हिला देती है। वह इसी चीज़ का तो इंतजार कर रही थी। कितने वक्त से वह डिपार्टमेंट का हेड रेवा को लेकर ऊपर जाता है और जाकर आदि के केबिन का गेट लॉक करता है। आदि कहता है, कम इन। डिपार्टमेंट का हेड रेवा को कहता है, आप अंदर जाए, मुझे आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि आपसे ही सर को मिलना है। ये सुनकर रेवा हाँ में सर हिला देती है। रेवा गेट खोलकर अंदर जाती है। वह जैसे अंदर जाती है तो अपने सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखते हैं, पर उसे चेहरे को देखकर अब रेवा की आंखों में प्यार या फिर सुकून नहीं था या फिर कोई वार्मनेस नहीं थी। अब उसे चेहरे को देखकर रेवा के चेहरे पर नफरत थी। वही आदित्य जो अपनी फाइल को पढ़ रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसे पता था कोई अंदर आया है, लेकिन उसे इतना अजब एहसास क्यों हो रहा था। वह जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर देखता है, वह सामने देखकर हैरान हो जाता है। उसके हाथ से उसका फाइल गिर जाता है। वह 2 मिनट तक अपनी होश में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद वह फौरन से अपने होश में आता है और जल्दी से उठकर रीवा के पास जाता है और कहता है, रीवा तुम कैसी हो, तुम कहाँ थी। वह भूल चुका था कि 6 साल पहले क्या हुआ था। वह रीवा को देखकर इतना इमोशनल हो गया था, लेकिन फौरन से वह अपने होश में आ जाता है जब वह रीवा का कठोर चेहरा देखा है और रीवा से दूर हो जाता है और थोड़ी गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, किस पूछकर तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हें कहा था ना अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये सुनकर रीवा बहुत आराम से कहती है, सर मैं यहाँ रोबोटिक इंजीनियर हूँ, पर आप मुझे क्या समझ रहे हैं। आदि गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ, अब कौन सा प्लान बनाकर तुम यहाँ आए हो। रेवा रहती है, अगर आप निकल सकते हैं तो निकाल दीजिए। ये सुनकर आदि फौरन से कॉल करता है किसी को और कहता है, आज जी रोबोटिक इंजीनियर को तुमने हायर किया है, उसे फौरन से फायर भी कर दो। ये सुनकर दूसरी तरफ से आदमी कहता है, सर ऐसा नहीं हो सकता, इनको रिकमेंड आपके पापा ने किया है और जगह से उनकी रिकमेंडेशन आई है जिसके बारे में सिर्फ आपके पापा को ही पता है और हम इन्हें नहीं निकाल सकते क्योंकि अध्यक्ष अभी भी मिस्टर रोई है। आदि कॉल कट कर देता है और रेवा को घूमने लगता है और कहता है, क्या प्लान बनाया तुमने इस बार। रेवा बोलती है, पता चल जाएगा, धीरे धीरे, परेशान मत हो। आदि रेवा को देख रहा था जो 6 सालों में काफ़ी बदल गई थी, लेकिन जो नहीं बदला था वह भी उसकी खूबसूरती थी। ऐसा लग रहा था उसकी खूबसूरती कहीं पर टिक गई थी, जो बदलने का नाम ही नहीं लेती थी, बल्कि उसके चेहरे पर और भी गला आ गया था वक्त के साथ। लेकिन जो बदल गया था वह ये था कि ब्रेव हल्का सा भी मुस्कुराती नहीं थी और अब उसके बातों में हद से ज़्यादा रूठनेस नजर आती थी। तभी आदि को कुछ याद आता है और वह रीवा के पेट की तरफ देखा है और उसे फिर से वह सब याद आ जाता है। उसके दिमाग में फिर से वह यादें उभर आती है और उसके दिल में एक नफरत सब भूल जाता है। वह रीवा को बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। रीवा कुछ नहीं बोलता और चुप से वहां से निकल जाती है। वहां से निकाल कर अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, क्या तुम कहीं पर एक्सीडेंट से मर गए हो। ये सुनकर अर्जुन कहता है, बस आप ऐसा क्यों चाहती है कि मैं मर जाऊं। अब जानती है मैं मर जाऊंगा तो आपकी काम रुक जाएंगे, मैं आप करके वफादार इंसान हूं, आप जानती हैं आप मेरे बिना कुछ भी नहीं है। ये सुनकर रीवा कहती है, तुम शो हो कि तुम क्या कह रहे हो।
ये सुनकर अर्जुन अपनी बात को सुधारते हुए कहता है, नहीं नहीं मैडम, मेरा मतलब था कि मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, आप है तो मैं हूँ। रीवा बोलती है, तुम्हें इतना देर क्यों लग रहा है? ये सुनकर अर्जुन बोलता है, बॉस आपको पता है अयान सनी मेरे पीछे बॉडीगार्ड्स लगवा रखे थे। ये सुनकर रीवा बोलती है, बेवकूफ़ अयान ने नहीं, मैं नहीं लगवा रखे थे, अब जल्दी से। हाँ, ये सुनकर अर्जुन हैरान था, लेकिन उससे पहले वह कुछ और बोलता है, रीवा ने कॉल काट दिया था। वही रेवा आपने केबिन में जाती है और वहाँ सब चीज़ों को देखते हैं और कहती है, बस मुझे यहाँ 2 दिन रहना है आदित्य, उससे ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वही आदि अपने केबिन में आंखें बंद करके बैठा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सिर्फ क्या हो रहा है, फिर से रिवर्स की ज़िंदगी में कैसे आ गई। उसे अपने दिल में कहीं खुशी महसूस हो रही थी तो कहीं तकलीफ। फिर वह खुद से कहता है, रीवा के बच्चों का क्या हुआ, वह तो प्रेग्नेंट थी ना। फिर वह जल्दी से अपने सर को झटक कर कहता है, मुझे इससे क्या है, वह जो करना चाहे करे। रेखा उसी जगह पर जाती है जहां पर सारे रोबोट तैयार हो रहे थे। वह वहां जाकर सारे रोबोट की इक्विपमेंट को देखने लगती है और खुद से कहती है, ये वही प्रोजेक्ट है ना, यदि इसके सेलिब्रेशन में तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था, अब तुम देखो इसी दिन के जरिया मैं तुम्हें कैसे बेइज्जत करती हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, 6 सालों से तुम इनके डील को अच्छे से पूरा कर रहे हो, पर अब क्या होगा जब तुम उनकी डील को पूरा नहीं कर पाओगे, उन्हें रोबोट बनाकर नहीं दोगे। ये कहकर रीवा के चेहरे पर फिर से कुटिलता भरी मुस्कान आ जाती है। वह वहां पर कुछ एम्प्लॉय से मिलती है, तभी वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम पूजा था। वह लड़की उससे कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रेवा भी उसको हमेशा हिला देती है। वह लड़की से और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछती है, इस प्रोजेक्ट में और कौन कौन है, तो वह लड़की रहती है, इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज रितिका मैडम है। ये बात सुनकर रेवा अपने मन में कहती, एक तीर से 2 निशाना। रीवा पूछता है, ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट करना है, तो वह लड़की बोलती है, ये प्रोजेक्ट हमें 4 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन रोबोट के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको यानी कि रोबोटिक इंजीनियर को बुलाया गया है। हमारे और भी रोबोटिक इंजीनियर की सलाह ली गई है इस पर, लेकिन आपको भी बुलाया गया है क्योंकि हमारे रोबोटिक इंजीनियर की टीम में से एक रोबोटिक इंजीनियर ने अचानक से ही रिज़ाइन कर दिया, कहकर कि उसे कुछ पर्सनल इश्यूज़ है। वह दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन फौरन से आकर रीवा से कहता है, बॉस मैं आ गया टाइम पर। ये देखकर रीवा अपने घड़ी में टाइम देखकर बोलती है, टाइम देखा भी है तुमने कि क्या हो रहा है टाइम? वही पूजा की बात सुनकर रीवा अपने मन में कहती है, आप तो यहाँ 2 दिन की जगह 4 दिन रुकना ही पड़ेगा। रेवा पूछता है, इस रोबोट में अल प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताओ। ये सुनकर पूजा बोलती है, इस रोबोट के में टेक्निकल इश्यूज़ है, ये रिपोर्ट काम करता है और अचानक से रुक जाता है। ऐसे तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके फीचर्स बाकी रोबोट से बहुत अलग बनाए गए हैं। यह आम इंसान के मुकाबले में बहुत ही स्पीड में काम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से ही इस रोबोट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वह अपने आप बंद हो जाता है। हमने बहुत सारे ट्राई किया लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम हो कि सिस्टम में रहा है। ये सुनकर रेवा बोलती है, ठीक है मुझे कल तक का टाइम दो, मैसेज ठीक कर दूंगी। तभी वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है, अच्छा हम इतने दिन से ठीक नहीं कर पाए तो तुम ठीक कर दोगी। यह आवाज़ रेवा बहुत अच्छे से जानती थी, वह अपनी पूरी जिंदगी आवाज़ नहीं भूल सकती थी। रीवा पीछे बिल्कुल नहीं मुड़ती है उसे लड़की को देखने के लिए। जो वह लड़की आगे आता है तो रीवा की तरफ घूमती है और वह जो कह रही थी वह उसके मुंह में ही रह जाता है। रितिका आगे कुछ भी नहीं कह पाती है। वह रेवा को देखकर इतनी ज्यादा हैरान और घबरा चुकी थी कि उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि रितिका के हाथ और पैर दोनों कांपने लगे थे। रीवा उसे अपनी ठंडी आंखों से देख रही थी। रितिका को अपने सामने अपनी मौत दिख रही थी, क्यों पता नहीं, लेकिन रितिक को बहुत डर महसूस हो रहा था। अब ये चीज़ तो रितिका ही जानती थी कि उसे इतना डर महसूस हो क्यों रहा था। रितिका जल्दी से वहां से निकल जाती है और आदि के केबिन में जाती है और कहती है, आदि यह सब क्या है, यहाँ पर रेवा क्या कर रही है, वह वापस यहाँ क्या कर रही है। ये सुनकर आदि कुछ नहीं बोलता है तो रितिका थोड़े तेज आवाज में बोलती है, आदि बोलो। आदि थोड़ी गुस्से में कहता है, अपनी आवाज नीचे रखो। आदि की कड़कड़ आवाज सुनकर रितिका थोड़ी शांत हो जाती है। रितिका अपनी आवाज नरम करके बोलता है, आदि वह लड़की फिर से क्या कर रही है हमारी जिंदगी में। आदि कुछ नहीं बोलता है और बोलता है, अपने काम पर ध्यान दो, अगर रोबोट इस बार ठीक से नहीं काम किया तो तुम कंपनी के बाहर होगी। रितिका कुछ खाने के लिए मुंह खोलते हैं, उससे पहले आदि बोलता है, गेट आउट। रितिका आदि के इस बर्ताव को अच्छे तरीके से जानती थी, वह ऐसा ही हो गया था, वह मुझसे ऐसे ही बात करता था। वह चुप से वहां से निकल जाती है। वहां से निकाल कर अपने मन में बोलती है, रीवा अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी, तुम कितनी भी हाथ पैर मार लो पर तुम अब आदि की जिंदगी में नहीं आ सकती हो। और अगर तुम सोचती हो कि तुम आदि को उसे रात का सच बता दो कि तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी भी आदि को उसे रात का पूरा सच नहीं बताने दूंगी। रितिका वहां से निकालकर फिर से रोबोटिक वाले प्लेस पर
चली जाती है जहां पर सारे रोबोट बन रहे तो वहां पर जाकर देखते हैं कि रेवा कुछ रोबोट के साथ काम कर रही है। देखकर वह गुस्से में बोलती है, यहाँ से निकल जाओ, ये काम मेरा है। ये सुनकर सारे एम्प्लॉय रितिका को देखने लगते हैं। उन सबको वैसे भी रितिका पसंद नहीं थी, वह बहुत ज्यादा एरोगेंट थी। यह सुनकर भी रेवा कुछ नहीं बोलता है और अपना काम करने लगती है। रितिका जाकर रेवा का हाथ पकड़ने वाली थी कि उससे पहले अर्जुन जाकर रितिका का सामने खड़ा हो जाता है और थोड़ी गुस्से में बोलता है, अपनी लिमिट में रहिए, समझी। आइंदा अगर आपने मेरी मैडम को हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझे यहाँ तोड़ने में देर नहीं लगेगा। रितिका बहुत गुस्से में थी। वह गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम एक आम सी एम्प्लॉय हो, तुम जानते हो भी हो मैं कौन हूँ? ये सुनकर अर्जुन बोलता है, आप कोई भी हो उससे मेरा क्या है? आप क्वीन थोड़ी हो या प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हो, आप तो मुझे चुड़ैल लग रही हो देखने में। ये सुनकर सारे एम्प्लॉय अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। ये देखकर रितिका बहुत गुस्से में आ जाती है और वह रीवा की तरफ देखकर बोलती है, तुम अभी भी नहीं सुधरी ना? अपने आगे पीछे लड़कों को घुमाना तुम्हारी आदत है। रीवा अभी कुछ नहीं कहती है, वह रोबोट के साथ कुछ काम कर रही थी। रेवा को चुप देखकर रितिका को और गुस्सा आ रहा था। वह कहती है, तुम क्या करने आए हो यहाँ? किस मकसद से आए हो तुम दोबारा? वही अब रेवा बोलती है, आदित्य सर, क्या आपके ऑफिस में सब ऐसे ही डिस्टर्ब करते हैं? तो मैं काम कैसे करूंगी, आप मुझे बताएं। ये सुनकर सब हैरान थे। रीवा क्या कह रही थी? वह आदित्य को क्यों बुला रही थी? लेकिन किसी ने भी यह नहीं देखा था पहले कि कब से आदित्य गेट पर खड़ा था। लेकिन रीवा बिना देखे ही यह महसूस कर चुकी थी कि आदित्य गेट पर कब से खड़ा। ये सब देख रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अर्जुन रेवा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसे रितिका पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह रीवा से ऐसे कैसे बात कर सकती है। भाई आदित्य थोड़ा सा हैरान था कि रीवा कैसे जान गई थी कि वह गेट पर कब से खड़ा था। जब बाकी एम्प्लॉय भी गेट की तरफ देखते हैं तो आदित्य को देखकर सब अपना अपना काम करने लगते हैं और साइड हो जाते हैं। आदित्य अंदर आता है तो रितिका उससे बोलता है, आदित्य तुम इस लड़की को बोलो रोबोट से दूर रहने, ये काम मेरा है। ये होते देख पूजा थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, पर रितिका मैम आप तो बहुत वक्त से यह कर रही है लेकिन हमें इसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो क्यों ना हम किसी और रोबोटिक इंजीनियर को भी यह काम करने दे। पूजा की बात सुनकर रितिका गुस्से में बोलती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बस एक आम सी एम्प्लॉय हो। रितिका को सबसे इतनी बदतमीजी करते देखा आदि बोलता है, रितिका चुप हो जाओ। ये सुनकर रितिका बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी आदित्य रीवा से बोलता है, क्या तुम ये कर लोगी? तो रेवा बोलती है, बस कल तक का टाइम, बट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आदि कुछ सोचते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ। रीवा बस हमेशा हिला देती है तो आदि सबसे कहता है, इस रूम को सब खाली कर दो। ये सुनकर सब हमें सर हिला देते, पर रितिका अभी बहुत गुस्से में थी। वादी को कुछ बोलना चाहती थी पर आदि उसको नाम इशारा करता है और उसे वहां से जाने को कहता है। रितिका जल्दी से वहां से निकल जाती है गुस्से में अपना पर पटकते हुए, और वहां पर सिर्फ आदि, अर्जुन और रेवा थे। रीवा अब भी रोबोट के अंदर के मटेरियल्स को देख रही थी। वही अर्जुन उसकी मदद कर रहा था और आदित्य उन दोनों को देख रहा था। वह देख सकता था अर्जुन काफी हैंडसम है, हाँ, ऊपर वह जानता था कि अर्जुन उससे ज्यादा हैंडसम नहीं है। आदि कुछ सोच रहा था और रेवा को देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पर उसके पास अभी जवाब नहीं थे। वह राजरोहन, रूही, आराधना सबको बताना चाहता था। रेवा मिल गई है, वह जानता था कि आराधना, राज, रूही, यहाँ तक कि रोहन भी कब से वह सब रेवा को ढूंढने में लगे थे। उसे रात के बाद परिवार का कुछ भी पता नहीं चला था, यहाँ तक कि आदि भी चुप करो सबसे रेवा के बारे में पता करने की बहुत कोशिश कर चुका था पर उसे रेवा नहीं मिली थी। रेवा बिना आदि की तरफ देख बोलती है, अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। आदि उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। ये लड़की वाकई बहुत ज्यादा ही निडर थी। वह उसके ही ऑफिस रूम से उसे जाने को कह रही थी पर आदि कुछ नहीं बोलता है और वहां से चुप से चला जाता है। उसके जाते ही अर्जुन बोलता है, बस क्या सच में इसके रोबोट को ठीक करना चाहती है? रीवा बोलती है, हाँ बिल्कुल करूंगी। ये कहकर रीवा अर्जुन को देखकर कुटिलता भरी मुस्कान दे देती है, जिससे अर्जुन समझ चुका था कि रीवा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। रीवा इतनी आसानी से तो वह नहीं करती जो लोग सोचते हैं, यह वह हमेशा उनकी सोच के उलट करती थी। आदि निकाल कर अपने केबिन में चला जाता है। इसी तरह वह पूरा दिन निकल जाता है। आधी रात हो जाता है। वही आदि जो कब से अपने लैपटॉप में रेवा को देख रहा था, काम करते हो देख रहा था कि रेवा बिना रुके काम किया जा रही हूँ। टाइम देखा है। वह खुद से सोचता है, क्या इस लड़की को खाना नहीं है और सोना भी नहीं है? वह किसी को कॉल करके बोलता है, खाने की कुछ पैकेट से रीवा और अर्जुन के पास भेज दो। थोड़ी देर बाद रीवा जिसके बिन में थी उसे केबिन में एक नाक होता है। रीवा देखी है कोई इंसान खड़ा है तो अर्जुन उसके पास जाता है तो वह आदमी अर्जुन को कुछ पैकेट देकर कहता है, यह आपके लिए और एवं मैडम के लिए कुछ खाना है, आप लोग दोनों खा लेना।
अर्जुन हमेशा दिला देता है और पैकेट के लिए लेता है। वही आदि जो सब कैमरा में देख रहा था वह वेट में था कि रेवा खागा, बट वह देखता है कि अर्जुन देव को कुछ कहता है पर रेवा से नाम है सर हिला देती है और अर्जुन को पैकेट खोलकर खाने लगता है। आदि को देखकर बहुत गुस्सा आता है कि रेवा उसका भेजा हुआ खाना नहीं खा रही है। आदि रेवा को कैमरा में देखकर कहता है दिल तो चाहता है कि तुम्हें आकर फौरन से गले लगा लूं और तुम्हें महसूस करो, लेकिन क्या करूं, यादें मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं देती है। आदि अपने लैपटॉप से अपनी नज़र हटता है। उसको कुछ मीटिंग अटेंड करनी थी जो इंटरनेशनल थी, इसलिए वह अपनी मीटिंग अटेंड करने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कब रात के 4 बज जाते हैं। मीटिंग अटेंड करके वापस से अपने केबिन में आकर बैठता है तो वह देखता है अपने लैपटॉप में जो अभी तक खुला हुआ था, फिर वह अब तक काम कर रही थी। वह हैरान था। वक्त देखकर वह जल्दी से रीवा के केबिन की तरफ जाता है। वह देख चुका था कि अर्जुन वहां पर नहीं है। शायद अर्जुन जा चुका था या फिर वह सो चुका था। वह बिना कुछ कहे केबिन के अंदर आ जाता है। जब रीवा उसको देखते हैं तो बिना कुछ कहे अपना काम फिर से करने लगती है। आदित्य को बोलता है काफ़ी रात हो गई है, तुम जो मेरा कुछ नहीं बोलता है। आदि बोलता है कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। ये सुनकर ही बस की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कान के साथ रहती है। बड़ी अजीब बात कहते हो ना तुम भी। आय रेवा के पास जाता है और उसे पर झुककर कहता है क्या चीज़ हो यार, तुम क्यों नहीं बोलने देती हो तुम खुद को। मेरा वापस से कुछ नहीं रहती है तो आदि से थोड़ी दूर होकर बोलता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ खुद को एक्सप्लेन करने का। ये सुनकर रेवा आदि को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी पागल को देख रही हो। फिर वह बोलती है तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पर एक्सप्लेन देना ही कौन चाहता है। आदि बोलते हैं तुम चाहती थी मुझे एक्सप्लेन देना, तो रेवा रहती है मैं चाहती थी अब नहीं चाहती हूँ। मेरी उसे चाहत को गुजरे 6 साल हो गए हैं। आदित्य रॉय। आदि बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रीवा बहुत आराम से बोलती है बहुत जल्द पता चल जाएगा। आदित्य बोलता है तो फिर से नया खेल खेलने आए हो ना, चलो देखता हूँ इस बार कौन जीता है। अगली बार भी तुम्हें हार कर भेजा था, इस बार भी तुम हार कर जाओगी। यह सुनकर रीवा कुछ भी नहीं कहती और आदि को देखकर डेविल स्माइल कर देती है, जिसका मतलब आदि समझता है कि वह उससे कहना चाहती है देख लेंगे जो भी होगा। आदिवासी जाने वाला था, फिर कुछ सोचते हुए रुककर बोलता है तुमने खाना खाया। तो रेवा बड़े आराम से कहती है तो क्या तुम्हारे लिए भूखे मारूंगी। ये देखकर आदि उससे कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, जब से आयो हर बात का उल्टा जवाब दे रही हो, सही से जवाब नहीं दे सकती क्या तू। रेवा बोलती है तुम उसके लायक हो क्या। आदि फ्रस्ट्रेशन से कहता है यू आर रिडिक्यूलस। रेवा कहती है जस्ट लाइक यू। आदि अपनी आंखें रोल करके वहां से निकल जाता है। आदि को जाते हुए देखकर रेवा खुद से कहती है तुम्हें क्या लगता है आदि यह सब इतना आसान है जितना तुम सोचते हो, अभी तो 6 सालों का भुगतान करना बाकी है। आदि अपने घर नहीं जाता है क्योंकि वह रेवा को अकेले ऑफिस में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह अपने केबिन में ही अटैक अपनी पर्सनल घूमने जाकर थोड़ा आराम कर लेता है। पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसे बार बार रेवा का ही ख्याल आ रहा था। सुबह 9 बजे सब ऑफिस में आ चुके थे। सबको पता था कि रेवा को आज रोबोट ठीक करना था और यह उसका काम और चलेगे दोनों था। जब सब ऑफिस में सब जमा हो जाते हैं तो आदि डायरेक्ट उसे केबिन में जाता है जिसमें रेवा रोबोट को तैयार कर रही थी। क्या लगता है आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।